इस बार क्या हो रहा है? कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछली चोरियों की भी इस बार भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और चोर साल 6 महीने में बार बार यहाँ चोरी करते रहते हैं। यह एक ऐसा स्थान महेशनाथ धाम, मैं आप लोगों को बता दूं कि यह सुल्तानपुर ज़िले के धमौर नामक स्थान पर स्थित है। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक भव्य स्थान है, प्राचीन स्थान है। अगर यहाँ के शिवलिंग की बात की जाए तो कोई ये नहीं बता सकता है कि यह कितने यहाँ पर स्थित है। विडंबना यह है, दुख का विषय यह है कि साल 2 साल के अंदर 3 बार इस मंदिर प्रांगण में प्रतिमाओं के ऊपर जो मुकुट और जो धन चढ़ाया जाता है उसकी चोरी हो जाती है। और चोरी इस तरीके से होती है कि आज तक उसका कोई खुलासा नहीं हुआ। और यह खुलासा एक बार की बात नहीं है, एक बार नहीं, मेरे देखते देखते मैंने खुद देखा है और वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर। 2 बार पहले भी चोरियां हुई, पिछली साल की बात है, पिछले वर्ष की बात है। और 1 हफ्ते पूर्व एक बार फिर इस मंदिर में चोरी हुई। जितने भी आभूषण लगाए गए थे प्रतिमाओं के ऊपर, चाहे वह मुकुट रहा हो, चाहे हार रहा हो, जितनी भी प्रतिमाओं के ऊपर गहने थे, जेवरात थे, वह सब चोरी हो गए। विडंबना है, प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन कुछ करना नहीं चाहता, इसलिए कि इस चोरी को लेकर के 3 चोरियां इस मंदिर प्रांगण में हो चुकी हैं। और इतना ही नहीं, लाखों का धन जाता है, लाखों का धन चोरी होता है। लेकिन प्रशासन की बात की जाए तो हत्थे आज तक उसके कुछ लगा नहीं। अब वह किस हिसाब से जांच करता है, किस हिसाब से वह अपनी तहकीकात करता है। इस बार की चोरी में फुटेज भी आया है चोर का, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। गढ़ की पूजा करते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यह भगवान राम की प्रतिमा है यहाँ पे। जैसा कि इनके सर के ऊपर चांदी के मुकुट लगाए गए थे। 3 प्रतिमाएं हैं, राम, लक्ष्मण, सीता। इनके ऊपर चांदी की प्रतिमा मुकुट लगा हुआ था। और चोर किस तरफ से आया, एक बार की कहानी नहीं है, ये बार बार, ये तीसरी बार है, मेरे समझते समझते तीसरी बार हो गया। और यहाँ पर ये भोलेनाथ है जो यहाँ कहे जा सकते हैं। और यहीं पर बगल में आप देखेंगे तो बजरंगबली की प्रतिमा स्थापित है। इनके ऊपर भी मस्तक पे चांदी का मुकुट लगा हुआ था। बात करें सीसीटीवी कैमरे की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कैमरा लगा हुआ है। जैसा कि अब यह कैमरा दोनों तरफ देखता है या एक तरफ देखता है, कितने कैमरे लगे हैं अब तो यहाँ के व्यवस्थापक से ही बात होगी। एक बार की कहानी नहीं है भैया, ये आप तो यहाँ के व्यवस्थापक हैं, हर चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे देखते देखते पिछले वर्ष 2 चोरियाँ हुई और यह वर्ष ये 4-5वें महीने में, मई के महीने में, इस वर्ष भी इस मंदिर में क्या क्या गया। राम दरबार का मुकुट, सीता जी का, लक्ष्मण जी का और हनुमान जी का, और 3-4 घंटे बड़े बड़े। जी जी। लेकिन पिछली बार जब चोरी हुई थी तो प्रशासन को भी इसकी सूचना दी गई थी, तो प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई पिछली चोरियों की, और इस बार क्या हो रहा है? कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछली चोरियों की भी इस बार भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और चोर साल 6 महीने में बार बार यहाँ चोरी करते रहते हैं। तो इसकी व्यवस्था पिछली चोरी में तो फिलहाल सीसीटीवी कैमरा लगा नहीं था, इस बार तो सीसीटीवी कैमरा लगा चोर का, उसमें फ़ोटो भी चोर की आई है। हम लोगों ने भी वायरल किया है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुप में, जी थाने पे भी उनको फ़ोटो दी गई है। वो भी अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कोई अभी जानकारी मिली नहीं है। आश्वासन कुछ मिलता है कि क्या कर पाएंगे या लोग फुटेज? अब आश्वासन यही देते हैं कि कार्रवाई चल रही है, हम लोग अपना
अपने स्तर से देख रहे हैं, बस यही कार्रवाई। स्तर तो 2 बार चोरियां हो गई, प्रशासन का स्तर क्या देखें, 2 चोरियों का खुलासा कुछ हुआ नहीं, इस तीसरी चोरी का क्या खुलासा होगा। कुछ इस तरीके से आश्वासन दे करके कैसे काम चलेगा। लाखों का धन चला जाता है मंदिर प्रांगण से, लोग भक्ति भाव लेकर आते हैं यहाँ पर अपने श्रद्धा भाव से। जो भी होता है, चाहे वह मुकुट हो, चाहे हार हो, जो भी गहना हो, भगवान को चढ़ाया जाता है, लेकिन वह वर्ष भी नहीं बीतता है कि चोरी हो जाता है। बता रहा ना क्या, इस समय चुनाव का भी माहौल चल रहा था, उनके पास होश भी नहीं थी। जब से चोरी पिछली बार से हुई थी, 2 गार्ड यहाँ भेजे जाते हैं रात में, वो सोते थे। अच्छा, चुनाव का माहौल था तो वो भी हटा लिए गए थे, इसीलिए उनको देखते हुए चोरों ने अपना हाथ साफ किया। वो आते थे, रात में आ जाते थे 10-11 बजे, 9 बजे आते थे, सुबह 5-6 बजे जाते थे। फुटेज के हिसाब से देखा जाए तो क्या कुछ लगता है देखने में कि यहाँ लोकल का तो नहीं लग रहा है। कि बहुत लोगों से हम भी पूछे, फ़ोटो दिखाए, फ़ोटो भेजे, जी, लेकिन लोकल का वो यहाँ का लग नहीं रहा है कि यहीं लोकल का 10-5 किलोमीटर या 15-20 किलोमीटर के अंदर लोकल का होता, पता लग जाता। वो फ़ोटो साफ आई है उसकी। महंत जी यहाँ के रहते हैं? यहाँ पे महंत जी रहते हैं, महंत जी से कोई मतलब ही नहीं। उस दिन प्रशासन भी आया, सो रहे थे यहीं, खटपट कुछ हुआ कि नहीं हुआ उनको कोई जानकारी नहीं। वो तो अगर सीसीटीवी कैमरा ना होता तो उन्हीं के ऊपर शंका जाती। चले गए थे कुछ दिनों के लिए कहीं? नहीं, ये तो जो नागा बाबा हैं, हाँ, ये तो अखड़ी टाइप में अपना आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं। उनकी ईमानदारी कोई संदेह नहीं है। उनकी ईमानदारी पे ये पैसे का संदेह नहीं है उनकी ईमानदारी पे। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा कि लोगों को यहाँ के बारे में कोई ना कोई सूचना मिलती है कि इस दिन इस समय मैं जाऊं मंदिर प्रांगण में, मुझे कोई नहीं मिलेगा, मेरा काम हो जाएगा। अब जाने क्या, रात में तो कोई यहाँ रहता नहीं। वो तो गार्ड जब आते थे वो रहते थे यहाँ, यही जो मानता नहीं वो रहते हैं, बाकी रात में थोड़ा कोई रहता है यहाँ। सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरा ना लगा होता, पुलिस प्रशासन हम लोगों के ऊपर ही चढ़ाई कर देता। जी, समस्या है, समस्या का निदान कैसे होगा? आप तो यहाँ के व्यवस्थापक हैं, दुखी भी हैं। दुखी क्या, हम लोगों के ऊपर भी उसका वो आता है ना, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यहाँ की इमेज घटती है। लोग बार बार सवाल करते हैं कि चोरी कैसे बार बार हो रही है, क्यों हो रही है, तो उसका जवाब हम क्या दें? आपके चोरों को रखाया तो जा नहीं भी जो है कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो जाता है कि सारी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं तो ये कैसे हो रहा है। आप इस बार चोरी हुई, समाज में सब लोग चर्चा किए, हमसे सवाल किए, लोग कहते हैं बार बार महेशनाथ में ही चोरी क्यों होती है। इसका जवाब तुम्हारे पास नहीं, बार बार चोरी क्यों होती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो चोरी हुई और उस चोरी के प्रयास के लिए जो रास्ता चुना गया और चोरी की गई, विधिवत की गई, यही कैमरा है वह जहाँ से उसकी फ़ोटो, उसकी फुटेज आई सीसीटीवी में, यही कैमरा है। और महाशय घुसे किस तरफ से, क्योंकि बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है। महाशय इस तरफ से आए, यह रास्ता आपको दिख रहा है जो फुटेज में दिखा, इस तरफ से आए। और आए कैसे, अब यहाँ तक तो उनकी फ़ोटो आ गई। अब इसके बाद में इस तरफ अगर देखा जाए तो इस तरफ कैमरा नहीं लगा हुआ है। और जो प्रभु राम का जो मंदिर है, वह प्रभु राम का मंदिर यहाँ पे है। तो चूँकि अब आँखों से बचकर, कैमरे की आँखों से बचकर वह व्यक्ति यहाँ आया होगा। और मंदिर में चूँकि ताला भी लगा रहता है और ताला भी खुल गया, दोनों मंदिरों का, राम भगवान के भी मंदिर का ताला खुला और बजरंगबली के भी मंदिर का ताला खुला। और ताला खोल करके कितने आराम से उसने चोरी की होगी कि यहाँ पर सो रहे महंत और एक नागा महाराज रहते हैं, उनको पता ही नहीं चला। जैसा आप लोग देख सकते हैं कि बजरंगबली का जो मुकुट है वह इनके मस्तक पे आप लोगों को दिखेगा नहीं, इनके मस्तक पर वह मुकुट आप लोगों को दिखेगा नहीं। पूरी सुनिश्चित योजना के तहत ताला यहाँ भी लगा हुआ है। इतने बड़े बड़े ताले लगाए जाते हैं लेकिन यह ताले खुल जाते हैं। आखिर में भोलेनाथ सो चुके हैं क्या?
इनकी सुरक्षा में पूरी दुनिया है, इन्हीं की सुरक्षा में। और यह एक ऐसे महादेव हैं कि जो भवन के अंदर रहना नहीं चाहते हैं। इनके ऊपर अगर देखा जाए तो अगर यह जो चादर रखी गई थी, यह चादर भी रास नहीं आई इनको, और अपने आप यह चादर उड़ जाती थी। तो इतनी दूर में इसको काटा गया और काट करके इनके रहने लायक बनाया गया खुला आवास। ये मंदिर का पूरा जो है प्रांगण है, और ये मेन दरवाज़ा है जहाँ से लोग आते हैं। पीछे की तरफ से चोर आया। फ़िलहाल प्रशासन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, यह तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह कहीं ना कहीं प्रशासन भी लगते हैं। 3 चोरियाँ हो जाती हैं, लेकिन खुलासा कुछ नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।